तुमने अपनी निशानियां खुद खो दी। नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, अब जरा सुनते रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ कड़ी भी बातें हैं मेरी, एक ही पॉइंट पे मैं तकरीर कर रहा हूँ और इस पॉइंट को जहन में निकाल लेना कि हमें शिकवा दूसरों से नहीं है, वो मुखालफत कर रहे हैं। हमें इस्लाम को छोड़ना नहीं, हमें अमल करना है। अच्छा एक बात बताऊं, लोग अपने मजहब पे अमल करने से कभी शर्माते नहीं है कि ये मुसलमान ही है, इसको शर्म लगती है। सही बात, सही बता रहा हूँ मैं। एक मुसलमान है, इसे दाढ़ी रखने में शर्म, टोपी ओढ़ने में शर्म, अजान पढ़ने में शर्म, इकामत कहने में शर्म, तकबीर कहने के लिए जाओ सबसे कह दियो जितने मस्जिद नमाज़ी तकबीर पढ़ दे दूंगा, सब पढ़ देंगे क्या? सब नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ सकते। या जब तुम मुसलमान हो तो पढ़ना चाहिए ना, याद कर लो इतनी तो पढ़ो। मुखालफत तो ज़माने में होती रही, इतनी मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत हुई। सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब मेरी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत बिलाल ने, हज़रत खदीजा ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत अली ने, हज़रत हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने, इन लोगों ने, चंद लोगों ने कलमा पढ़ा। थोड़े से लोग थे, मक्का के लोग इन्हें रोज़ मारते थे, इतना मारते, इतना मारते। हज़रत अबू बकर को एक दिन इतना मारा, इतना मारा, चेहरा आपका सूज आया, पहचान ही नहीं होती थी अबू बकर है कोई और है, इतना मारते थे। हज़रत बिलाल को ना पता क्या करते, सीने पे भारी पत्थर रख देते बिलाल के, और पत्थर रख के उमैया ऊपर से कोड़ा मारता, और तपती हुई अरब की बड़ी तेज धूप होती है, उस धूप में घंटों घंटों बिलाल को ऐसे पड़ा रहने दिया जाता। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़, मुखालफत हो रही थी लेकिन बिलाल ने रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन तो इतना मारा, इतना मारा, काली चमड़ी थी ना बिलाल की, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगी, सफेद चर्बी। कितना मारा होगा। काली टोपी वालों कहीं भी बैठ दो, लेकिन जुमलों को सुन लो, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाएगी। इतना मारा ना, काली चमड़ी की जगह सफेद चर्बी नजर आने लगी। जब बिलाल की सिसकियां बनी, खून बहा, उमैया करीब आके बोला, बिलाल अब तो नाम लेना छोड़ दे। बिलाल ने कहा, सुन, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हम न कल पीछे हटे हैं, हम न आज पीछे हटे। मसला मुखालफतों का नहीं है मेरे नौजवानों। आज तुम्हें कसम है तुम्हारे प्यारे हबीब की, तुम्हें कसम है तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा की, तुम्हें कसम है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। दुनिया इस्लाम की मुखालफत कर रही है मगर आज से तुम्हें इस्लाम पर अमल करना होगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। यही मुकाबला है हमारा दुनिया से, यही हमारा मुकाबला है। कर तू कितनी मुखालफत करेगा, हमें अमल करना। शादियां भी करना ना तो इस्लाम के खिलाफ करने नहीं। किसी मौलवी को बुला लेना, कहना हजरत बताओ सुन्नत वाली शादी कौन सी होती है, आज वही करके छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। जब कोई भी काम करना हो ना, तुझे बताना हो तो मौलाना से पूछ लेना, हजरत बताइए सुन्नत तरीका क्या है, वही काम करूंगा जैसे मेरे नबी ने किया है। जमाने को दिखा के करूंगा, जमाने को जला के करूंगा। एक बात बताऊं, दुश्मन को तकलीफ पहुंचाना, जिस चीज से दुश्मन को तकलीफ है वही काम ज्यादा करो। नहीं समझ में आ रही बात? जिस चीज से दुश्मन को तकलीफ है वही ज्यादा करो। है? मर जाएगा, जल जाएगा, कोयला बन जाएगा। बात है कि नहीं? वो कहता पर्दा 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 ना करो, इतना पर्दा करो वो जिधर देखे उधर पर्दा। समझ रहे हैं आप? जिधर वो देखे उधर पर्दा, जिधर देखे उधर पर्दा। वो मुखालफत करता है तुम्हारे मजहब की, हर जगह मजहब पे अमल करके दिखा दो। अगर ट्रेन में भी चलते हो और खाने की नौबत आ जाए तो ट्रेन में भी सुन्नत के मुताबिक खाना खा के दिखा दे। टोपी ओढ़ो ट्रेन में भी, और टोपी ओढ़ के अगर दस्तरखान ना हो, रुमाल बिछा ले, अखबार बिछा ले, और वहां बैठ के सही तरीके से खाओ। और जमाना देखेगा, तुझे घूर घूर के देखेगा। हर आदमी चाहता है कि मैं एंटिक बनूं। एंटिक जानते हो, यानी मैं एकदम अलग पीस बनूं, मेरी तरह कोई ना हो। इस्लाम पे अमल कर ले, एंटिक बन जाएगा।
बताऊं आंटी, बताऊं अभी? बैठे बता दूं अभी। अभी एक जगह शादी हुई इधर फर्रुखाबाद इलाके में। उस शादी में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग खाना खा रहे। हाई फाई शादी थी, VIP की शादी थी। और वही वाला खाना चल रहा था, खुद ले खुद खाओ, खड़े खड़े गधे बैलों की तरह। वो लड़ोड़ियाँ जो होती है ना, उसमें नान कर दी जाती है और अपने खाते रहते हैं। वो लड़ोड़ियाँ रखी है, नांदे रखी है। अब उनकी नांदे जो होती हैं पत्थर की, मिट्टी की होती है, तुम्हारी स्टील की है नांदे। बात है नांदे, ये ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। एक उसमें भूसे कुट्टियाँ होती हैं और इसमें जो है साहब गुलाब जामुन है और साहब ये किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कौरमा, वो रखी और अपने ले रहे हैं, अपने खा रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, पत्ते चाट रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। और वो सोच रहे हमें आंटी के। एक आया, दाढ़ी थी, सुभान अल्लाह, कपड़े भी सादा से थे। मैं देख ही रहा, मैं खा ही ना रहा, क्योंकि मेरा तो बड़ी नहीं रहा, हमारा टाइमिंग ही नहीं, मन नहीं कहते खाए। हम तो ये सोच रहे कहीं कोई बैठ के खिला दे तो ठीक है, नहीं तो देते ही रहे। और सुन के भी कोई दे नहीं रहा। अच्छा, जहाँ कोई सुन कर ना दे तो कह के भी फायदा क्या, अपनी बात खराब करो। मान के नहीं देता। जब चढ़ी पे हो ना, चढ़ी पे, तो मान के नहीं देता। जब नशा उतरे, अरे यार गलती होगी, तलाक देगा जब चढ़ी पे होगा, कम से कम 3, इससे कम नहीं देगा। फिर कहता फिरेगा हजरत वो गुस्से में दे दी, और गुस्सा जब था अब कहाँ गया, अब तो हो गई, चढ़ी पे नहीं सुनता। एक आया मस्ताना, सादा सा लिबास था, ऐसे सीधे से चप्पल पहने हुए था और कोई इसकी तरफ देखने तक तैयार नहीं। दाढ़ी वाला, सब सादा से कपड़े, सादे टोपी। उसने एक प्लेट में खाना लिया और लेने के बाद एक कोने में जो रुमाल था उसे बिछा लिया और उस पर खाना रख कर खा रहा। सारे लोग उसी को देख रहे। मैंने कहा या अल्लाह, ये बना एंटी, सुभान अल्लाह, ये बना एंटी। उन हजारों को कोई नहीं दे रहा जो 15-15 हजार के कोट पहन के आए, 1-1 लाख के मोबाइल चला रहे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था। इस सादा से लिबास वाले को सारे लोग देख रहे थे। सब कह रहे थे दीवाना है क्या? अरे मैंने कहा हाँ दीवाना है, ये मोहम्मद का दीवाना है। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। ये ऐसा दीवाना है कि ये दीवानगी से दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी बचा ले जाएगी। हाय हाय, ये दीवानगी से क़यामत में भी बचा ले जाएगी। अगर क़यामत में कह दिया है रसूलुल्लाह हाँ मैं आपका दीवाना था, मैं दुनिया को नहीं देखता था, मैं आपकी सुन्नतों को देखता था। है कि नहीं है? कितना अच्छा होगा हमारे यहाँ। लेकिन शादियां होती हैं एक से एक, आज से एक आगे होता है, और हमारी माँ बहनें सबसे आगे। हंसने की नहीं, सही बात बता रहा हूँ। हाँ, वो सूट लाती हैं अपना ऐसा निकाल के कि वो ये सोचती हैं कि मेरा सूट इस शादी में 1 नंबर रहे, और वो दूसरी जो वो छिपाए पड़ी होती है, अच्छा सूट शादी से पहले नहीं दिखाएंगे, कोई देख के जैसा बनाना ले। ये ताजिए से कम नहीं है। ये भी जैसे ताजिए ना जो जिताए जाते हैं ला करके, हमारे इलाके में करबला है और उसमें जाके 8-9 गांव के ताजिए इकट्ठे होकर अब जिता रहे हैं किसका अच्छा है। ऐसा होता है। हाँ, अरे यार ताजिए भी जिताया, हराया जा रहा है। पैसा कम लगा या ज्यादा लगा, है तो हुसैन की मोहब्बत में सब जीते हुए हैं। भाई हरा के रहे हो, मस्जिद कच्ची हो पक्की, मस्जिद तो मस्जिद है। कुरान छोटा हो बड़ा, कुरान तो कुरान है। क्यों भाइयों? जिता रहा है। अब ये जिता रही होती है किसका मेकअप अच्छा, किसका सूट अच्छा। मेरी बहनों कितने का भी पहन लो, खुदा की कसम नंबर इतने ना आएंगे, लेकिन अगर तू हिजाब में होती, तेरे हाथों में भी दास्ताने होते, किसी गैर मर्द के सामने न जाती, वहाँ पर्दे में रह के, पर्दे का लिहाज करके शादी को अटेंड करके चली आती, तू तो चली आती, तेरे किस्से कई दिन तक जबानों पर रहते। आई थी किसी खानदान की बाइज्जत शहजादी, शादी में रहने के बावजूद भी कनीज़े फातिमा की जो चादर उसने ओढ़ी थी उसको उतरने नहीं दिया। मुखालफतों से ना डरो। जब मक्का में थोड़े से लोगों ने कलमा पढ़ा ना, तो मुखालफत इतनी तेज हुई कि मारा गया, इन्हें इतना मारा गया, इतना मारा गया, इनको मक्का से भी निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा सितम। आखिरकार 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने 39।
अबू जहल को ये फिगर पहुंचाई गई। ये बीच में से भी कोई ना उठे, मेरी माँ बहनें जो उठ रही थोड़ी देर बैठी रहे, थोड़ी देर बैठी रहे, उठने का नहीं है, बिल्कुल मेरी इजाज़त नहीं है, तुम बैठी हो तो बैठे रहो। और मैं अगर पहले तकरीर करता तो मैं तुम्हें बैठने ही नहीं देता। नहीं, गलत बैठे, आगे भी मर्द है पीछे भी मर्द है, ये तरीका गलत, ये जलसा है। यहाँ ख्याल नहीं होगा तो फिर कहाँ ख्याल होगा। मगर अब मैंने उठाना मुनासिब यूँ नहीं समझा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए अब चुपके से बैठी हो, बैठी ही रहो। अब निकलना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी तकरीर नहीं सुननी, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुनासिब नहीं है, बैठी रहो बस। बड़ी अच्छी बात है, जरा उसको सुनो। कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? जो सुपर पावर था वो हुआ करता था अबू जहल, उसको खबर दी, पता है क्या कर रहा है तू? कहा क्या हुआ? कहा 39 ने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, बड़ी तेजी से इस्लाम पढ़ा, मैं तो सोच रहा था अभी नहीं पढ़ा, चंद लोगों ने कहा 39 ने। इसने मीटिंग ली, तत्काल में मीटिंग। उस मीटिंग में मक्का के बड़े बड़े काफिर, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा और उमर को भी ले लिया। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उमर ने भी नहीं पढ़ा। कहा इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा बहुत तेजी थे, हम अपनी टीम को सतर्क करेंगे और मक्का में अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। घर घर जाकर जायजा लो, गली गली में टहलो, अपने लोगों को गली गली में टहलाओ तो कोई मोहम्मद का चेहरा न देखे, मोहम्मद से बात ना करे। अब कलमा किसी को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उमर से कहा उमर ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं कि मक्का में कोई 40वां आदमी अब कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। किसे दी जिम्मेदारी? उमर ने कहा टेंशन मत लो, मैं दबंग आदमी हूं। मक्का का बड़े दबंग आदमी थे, हजरत उमर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत दबंग आदमी, बड़े बहादुर आदमी थे। ये तो कलमा पढ़ने से पहले भी बहादुर थे। कहा टेंशन मत लो। उमर के हाथ में कमान दे दी, लेकिन खुदा की कसम मुखालफत से क्या होता है? रास्ता तुम मत छोड़ो, मदद तो अल्लाह करता है। उमर बैठा था सोच के 40वें को कलमा नहीं पढ़ने दूंगा, और अल्लाह की रहमत फैसला कर चुकी थी मक्का में 40वां तो कलमा पढ़ेगा, मगर ऐसा पढ़ेगा जो बड़ी धूमधाम से पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बैठे थे फैसला करके कि 40वें को नहीं पढ़ने देंगे, और अल्लाह की रहमत फैसला कर बैठी थी कि हम इतने धूमधाम से 40वें को कलमा पढ़वाएंगे कि इतना धूमधाम से आज तक किसी ने कलमा हाय हाय। लेकिन हटो मत अपने रास्ते से। ये 39 थे अपनी जगह डटे हुए। अल्लाह का अल्लाह तुम मदद फरमा, रब की रहमत न कर, तुम टेंशन मत लो, मदद मेरी है, तुम अपनी जगह डटे रहो। उमर ने बड़ी तेज फील्डिंग लगा दी, कहीं से भी सुबुगाहट आए कलमे की तो फौरन वहां पर अटैक किया जाता। उमर ने रातों को सोना छोड़ दिया, कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले। रातों दिन मक्का की गलियों में, रातों दिन मक्का की गलियों में पहरेदारी पहरेदारी पहरेदारी, इसलिए कि उमर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले। एक दिन उमर मक्का की गली में बड़ी तेजी से सटपटाए हुए घूम रहे। उसने कहा उमर क्यों घूम रहा? तुझे पता नहीं है मीटिंग हो गई है, ये सारी जिम्मेदारी का बोझ मेरे कांधों पर डाल दिया गया, कोई कलमा न पढ़ ले, कलमा न पढ़ ले। कहा उमर अरे किसे रोक रहा तू कलमा पढ़ने से? कहा मक्का के लोगों को, कहा मक्का के लोगों को बाद में रोकना, पहले अपने घर वालों को तो रोक ले। कहा क्या हुआ? कहा तेरे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो। सईद इब्न ज़ैद अशराए मुबश्शरा में है, ये अशराए मुबश्शरा में है ये सईद इब्न ज़ैद का इन्होंने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा मेरे सगे बहनोई ने कहा हाँ 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 तेरे सगे बहनोई ने रोक, हमें बाद में रोकना। उमर जाने लगे तो कहा रुक जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। बहनोई तो बहनोई, तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया। हाय हाय हाय। अल्लाह ने इस्लाम में वो लचक दी है, इसे जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इतना ही होगा। उमर जलाल में, अब भाई मैं मक्का वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी कांधों पर जिम्मेदारी थी, मुझसे पूछ रही है कि तुझसे उमर अपना घर नहीं रुका तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर दौड़े दौड़े सटपटाए हुए अपनी बहन के घर पहुंचे। हाय कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, ऐसी बहन पर कुर्बान जाओ। आज की भी बहनें हैं, लेकिन कल उमर की भी बहन थी कि उमर को बहन की वजह से अल्लाह की कसम दुनिया बदल गई उमर की। जैसे ही घर में हजरत उमर दाखिल हुए, हजरत उमर ने कदम रखा, क्या देखा कि बहन कुरान की तिलावत कर रही है।
जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। उमर के कान ने सुना, बहन ने देखा उमर आ गया, बहन ने छिपा दिया। वो नुस्खा इस तरह का कुरान नहीं था जैसे आज होता, पहले टुकड़ों में होता था, कहीं चमड़े पे लिखा हुआ, कहीं हड्डी पे लिखा हुआ, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ, ये एक जगह बाद में जमा हुआ। तो जो तख्तियां थी ना कुरान की, वो बहन ने छिपा दी। उमर ने कहा छिपाया क्या है? कहा उमर तेरे काम की चीज़ ना थी। कहा बहन बताना पड़ेगा, मैंने कुछ सुना है। कहा जो तूने सुना है वो सही सुना है। तो उमर कहने लगा वो कुरान मुझे दे। बहन ने मना किया। उमर ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बहन की पूरी जिस्म से खून निकलने लगा। जब मारते मारते उमर थक गया तो बहन कहने लगी अगर मेरी बोटियां भी कर देगा ना तो खून के हर कतरे से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान। उमर ने कहा बहन ये कौन सा नशा है जो उतरता नहीं? कहा उमर इस नशे का मजा तुझे नहीं है, जो इसको जानते हैं उस नशे का मजा वो जानते हैं। कहने लगा बहन मैं वादा करता हूँ वो तख्ती मुझे दिखा वो है क्या? मुझे दिखा वो है क्या? कहा उमर तेरे काम की नहीं है इसलिए कि तूने भी कलमा पढ़ा नहीं है। उमर कहने लगा बहन तू एक बार अब मुझे दे दे, आज से पहले तू मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलती नहीं थी, मेरे सामने लब कुशाई नहीं करती थी, और आज है कि तू खामोश होने तैयार नहीं है। वो कौन सी पावर है जो तेरे पीछे खड़ी है? वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी जरूरत है जो तुझे मिल गई है? उमर के सामने तू आज तक बोली नहीं थी, लेकिन वो कौन सी पावर है कि आज उमर के सामने बोलने पर तुझे मजबूर कर रही है? कहने लगी बहन ने कहा मेरे भाई उसी का नाम तो कुरान है। जैसे ही उमर कहता है कि मुझे वो कुरान मेरी बहन लेकर के आई, और हजरत उमर कहते हैं मेरे हाथ में वो तख्तियां दी, और जैसे ही मैंने हाथ में लेके और जब मैंने कुरान की तिलावत की तो उमर कहते हैं मेरा बदन कांपने लगा कुरान पढ़ करके, और मेरे हाथों से वो कुरान की तख्तियां गिर गई। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, दिलों पे असर करता है, दिलों पे असर करता है। तुम कभी कुरान को पढ़ा तो करो मुसलमानों, तुम तो पढ़ते ही नहीं। तुम्हारे घरों में तो कुरान रखे रखे लोगों उस पर गर्दो गुबार आ गया, पढ़ते ही नहीं। कुरान को पढ़ा करो, कुरान दिलों को मुसख्खर करता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान दिलों को मोम बनाता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान दिलों की घबराहट को दूर कर देता है। कुरान पढ़ा करो, कुरान घर की मुफलिसी को दूर कर देता है। कुरान पढ़ा करो, समस्याओं का समाधान बन जाता है। कुरान पढ़ा करो, परेशानियों का हल बन जाता है। और कहते मैंने फिर से वो उठाई तख्तियां, मैंने फिर पढ़ा, मैंने जब फिर पढ़ा ना कुरान की आयत को तो फिर मैं कांपने लगा। इसलिए कि उमर ने कुरान कभी नहीं पढ़ा था लेकिन कुरान को समझते थे, इसलिए कि उमर अहले अरब हैं, कुरान की जबान को खूब जानते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने 3 मरतबा उठा उठा के पढ़ा, 3 आयतें जब पढ़ी ना तो मेरे कदम डगमगाने लगे। मैंने कहा बहन आज इस कुरान ने उमर को हिला के रख दिया, आज इस कुरान ने उमर को छोड़ के रख दिया। बहन इस कुरान को संभाल, अब ये बता के कुरान वाला नबी कहाँ मिलेगा? बहन ने कहा उमर नियत बता, नियत कैसी है? तब पता बताऊंगी। कहा नियत में आज खोट नहीं है, आज नियत में इखलास है। अब नबी की बारगाह में जाने दे, अब तेरे नबी की बारगाह में जाके उमर कलमा पढ़ेगा। खोट नहीं है, अब खुलूस है। जब बहन ने पूरा जायजा ले लिया, नबी को उस वक्त छिपा के रखा गया। ये हजरत उमर का वाकया तो ईमान का आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं उसको सुने। छिपा के रखा गया था इसलिए कि मक्का में मुहिम तेज हो गई थी इस्लाम को रोकने की, तो नबी को दारे अरकम में रखा गया। कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, सफा